तो कैसे बच्चा पार्टी। हमारे कमेंट बॉक्स में एक बच्चे का बहुत अच्छा डाउट आया था, मे बी ये और भी बहुत बच्चों का हो सकता है, तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो बना दूं और आपको वो डाउट क्लियर कर दूं। उस बच्चे का ये डाउट था कि भैया मान लीजिए मैं 3-4 यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ एडमिशन के लिए। किसी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग पहले स्टार्ट होती है, किसी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग बाद में स्टार्ट होती है। मान लीजिए मेरा किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मैंने उसकी फीस भरी, उसमें मैंने सीट बुक करी अपनी, एंड अब जाके मैं कह रहा हूँ या तो मैं अभी मैं कॉलेज गया नहीं हूँ लेकिन एडमिशन हो चुका है, फीस सबमिट हो चुकी है, या फिर मैं अभी कॉलेज जाने लग जा रहा हूँ। अगर मेरा एडमिशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी, उससे अच्छी यूनिवर्सिटी, उससे अच्छे कोर्स में मेरा हो जाता है, एंड अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली यूनिवर्सिटी छोड़ के मैं उसमें एडमिशन लूँ, तो भैया यहाँ जो मैंने फीस भरी है उसका क्या होगा? क्या वो मेरे को रिफंड मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी भी तो कब मिलेगी? उसका क्या प्रोसेस है? तो बच्चा लोग एक चीज क्लियर कर लीजिए, यूजीसी है, यूजीसी ही ये सारी की सारी चीजें रेगुलेट करती है, चाहे आपका सीयूटी यूजी एग्जाम हो, पीजी एग्जाम हो या पीएचडी के एग्जाम हो, ये सारा अंडर यूजीसी के अंदर आता है। तो अगर कोई भी बच्चा, ठीक है, यूजीसी ये हर साल रूल लेके आती है, अक्टूबर की एक डेट डिसाइड करी जाती है, आई थिंक मिड ऑफ अक्टूबर या एंड ऑफ अक्टूबर होगा, अभी अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर उससे पहले पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना नाम विड्रॉ कराते हैं, आपको भले दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, ठीक है, या ना लेना हो, किसी भी रीजन से अगर आप अपना नाम विड्रॉ कराते हैं, तो जो आपने फॉर्म फीस भरी है वो पैसा रिफंड नहीं होगा, सिर्फ तो आपने अपनी सीट को बुक करने के लिए वहां पे उसकी सीट, मतलब आपकी फीस सबमिट करी होगी। वो फीस किसी की एक साल की फीस सबमिट हो सकती है, किसी की वो सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस सबमिट हो सकती है, तो वो वाली जो फीस है वो रिफंड कर दी जाती है। इससे बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहता है अप्लाई कर दे। अगर उसका पहले एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो उसमें उसमें वो अपना एडमिशन कंफर्म करा ले, ताकि एटलीस्ट ये तो रहे कि अगर इन फ्यूचर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो ये वाली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन है। अब मान लीजिए इसमें एडमिशन हो चुका है, आराम से बच्चा जा रहा है और कोई बेटर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो और अच्छी बात है। आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ से अपना नाम विड्रॉ कराना है, कॉलेज भी जाने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा प्रोसेस ज्यादातर यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन ही हो जाता है। तो जैसे आपने विड्रॉ कर लिया तो देखिए आप नई यूनिवर्सिटी में तो आपने ऑलरेडी अप्लाई कराएगा, बस अब बारी है सीट को एक्सेप्ट करके फीस सबमिट करने की। तो आपको सीट एक्सेप्ट करके फीस सबमिट करने का मौका दिया जाएगा। आप आराम से वहां पे क्या नाम है, सीट को एक्सेप्ट करिए, फीस को सबमिट करिए। लेकिन अब बात आती है कि भैया वो फीस क्या तुरंत आ जाएगी? देखिए जो आपने नाम विड्रॉ कराया जिस भी यूनिवर्सिटी, क्योंकि एट द एंड किसी एक ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो इसलिए आपने क्या करा, वहां से नाम विड्रॉ कराया एंड दूसरी जगह जाके आपने अपना नाम क्या नाम है एडमिशन करा लिया। तो जहां से विड्रॉ कराया वहां से जो फीस, जो आपको रिफंड मिलने की पॉलिसीज होगी वो लगभग मिनिमम से 3 महीने एंड मैक्सिमम तो 6 मंथ आपका जा सकता है। इतना टाइम आपको लगेगा फीस को रिफंड आने में। तो आपको क्या रखना है, आपके अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस रखना है कि अगर आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, वहां की फीस सबमिट करी, तब भी आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए। कहीं और आपका एडमिशन हो जाता है एंड वहां की फीस सबमिट करने की बारी आई तो आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले से तैयार रखिए। कहीं कहीं पता लगा कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है एंड जो नई सीट मिले आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास फीस भरने की प्रॉपर राशि नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपना अकाउंट फुलफिल रखना है। दूसरा, जो आपका जो फीस है वो आपकी रिफंड हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा 3 से 6 महीना, और वो रिफंड हो जाती है। सबसे ज्यादा नखड़े यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दिखाती है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थोड़ा बहुत उसमें आनाकानी करते हैं, बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है, ऑनलाइन उनका प्रोसेस ज्यादा नहीं होता है, ऑफलाइन ही जाके बात करनी पड़ती है कि सर ऐसा ऐसा है, यूजीसी के ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है, और मैंने इस टाइम लाइन से पहले ही अपना एडमिशन विड्रॉ कराया, कुछ इस तरीके का प्रोसेस चलता है। एंड तब जाके अगर वो एक बार मान जाते हैं तब आपको वो भी रिफंड पॉलिसी 3 से 6 महीने में स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो ऐसे फर्दर आपके पास कोई डाउट है, कुछ चीज पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन है एक प्लेलिस्ट है काउंसलिंग 2025 की, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में डाली है, एक बार उसको विजिट करिएगा, जो भी आपके काम की है उसको जाके जरूर देखिएगा, आपकी बहुत हेल्प कर रही होगी इस काउंसलिंग प्रोसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से तरीके से चलाने में। तब तक के लिए ऐसी मोर अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।